नमस्कार साथियों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, एक वकील को फंसाने के लिए एक हाईकोर्ट के जज और एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ने मिलकर बड़ा षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में कुछ हद तक आईपीएस ऑफिसर सफल भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि झूठ की दीवार या झूठ की बुनियाद कितने दिन तक जो है छुपी रह सकती है। ऐसी को लेकर जब उस वकील ने इस आईपीएस अफसर के खिलाफ जब मुकदमा दायर किया, फिर पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो पूरा झूठ का पर्दाफाश हुआ। तो अब कहानी सुनाते हैं आपको आज की क्राइम कहानी में। ये कहानी है राजस्थान के पाली की। राजस्थान के पाली में 1996 की बात है। यहां पर एक एडवोकेट जिनका नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है, इनके भाई नरसिंह राजपुरोहित ने पाली के ही वर्धमान जो मार्केट है पाली का, उसमें एक दुकान किराए पे ली, दुकान नंबर 6। इस दुकान में जब वकील साहब सुमेर सिंह राजपुरोहित ने अपना खुद का ऑफिस खोला, उसके बाद लगातार उस ऑफिस में वो अपना जो है वकालत का कार्य कर रहे थे। लेकिन अचानक जो दुकान की मालकिन थी अमरीबाई, उन्होंने कहा कि वकील साहब ये दुकान अब आप खाली कर दीजिए। लेकिन किराएदार साहब मानने नहीं। उन्होंने कहा कि अभी मैं जो है इसको खाली नहीं करूंगा। तो अब अमरीबाई 1996 के ये बात है। 1996 में अमरीबाई पहुंचती है गुजरात के बीजापुर में। वो 18 अप्रैल 1996 को एक शादी समारोह में गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब आर जैन से उनकी मुलाकात होती है। आर जैन साहब से वो कहती है कि मेरी राजस्थान की पाली में जो है दुकान नंबर 6 वर्धमान मार्केट में है, वहां पर एक वकील साहब हैं जिनका नाम है सुमेर सिंह राजपुरोहित, वो दुकान खाली नहीं कर रहे हैं। हमने उनको दुकान किराए पर दी थी लेकिन उन्होंने खाली नहीं की, तो आप मेरी मदद कीजिए। तो जज साहब ने कहा कि चलो मैं आपकी मदद करता हूं। उन्होंने जो बनासकांठा के तत्कालीन एसपी साहब संजीव भट्ट को फोन लगाया और उनको कहा कि आप एक काम कीजिए, जो दुकान है अमरीबाई की पाली में राजस्थान के, वो दुकान खाली करवाने के लिए जो है आप कुछ बंदोबस्त कीजिए। तो साहब ने कहा कि चलो मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। भट्ट साहब ने, तो संजीव भट्ट साहब ने 25 अप्रैल को गुजरात के पालनपुर है गुजरात में, वहां पर उन्होंने जो है इस को लेकर एक होटल बुक कराते हैं लाजवंती। उस होटल में एक कमरा बुक कराते हैं और उस कमरे में जो है जो होटल का रिकॉर्ड है उसमें उस रजिस्टर में एडवोकेट सुमेर सिंह का वो कमरा नाम से अलॉट करवाते हैं। और उसके बाद 25 अप्रैल 1996 को ही वो एक जो है पुलिस हेडक्वार्टर में एक मैसेज भिजवाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो है एक सूचना मिली है कि इस होटल के अंदर एक रूम नंबर इतने में कुछ अफीम के तस्कर आए हैं, उसमें अफीम है। अब पुलिस के पास मैसेज पहुंचता है। अब होटल का कमरा संजीव भट्ट ने जो है ये पूरी इंफॉर्मेशन पूरी पुलिस विभाग में जो है हेडक्वार्टर में भिजवा दी गई थी। तो वहां पर तत्कालीन एसपी साहब की जो इंफॉर्मेशन है वो पुख्ता थी कि भाई इसमें जो है इस कमरे में अफीम है। तो पुलिस ने फिर रेड मारी तो वहां पर जो है उन्हें 5 किलो अफीम के बारे में बताया गया था, लेकिन वहां पर मात्र 1 किलो अफीम मिली। अब ये कमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एडवोकेट साहब सुमेर सिंह राजपुरोहित के नाम से ये कमरा अलॉट हो रखा है और ये पाली के रहने वाले हैं। अब पुलिस के एक एडिशनल एसपी साहब IB व्यास, उन्होंने पुलिस थाने में वहां पर मुकदमा दर्ज करवाया। पालमपुर गुजरात के उस पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस
वहां से चलकर फिर सीधे पाली पहुंच जाती है। पाली पहुंचने के बाद 30 अप्रैल को वकील साहब को उनके निवास स्थान बापू नगर, पाली का एक बापू नगर है, वहां से उन्हें पुलिस उठाती है। उठाकर पुलिस अब गुजरात ले जा रही है। अब शाम का वक्त पड़ गया, तो उन्होंने वहां के जो है पास के ही जो पुलिस थाना है वहां पर लेके गए कि चलो आज रात भर यहीं रखेंगे, क्योंकि पुलिस है गुजरात की आई हुई। तो वहां के एक एएसआई, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूं कि वो एएसआई साहब उन्हें लेकर जरूर जाते हैं। घुमाना राम नाम था एएसआई का। लेकिन वहां पर तत्कालीन एक सीआई उन्होंने कहा कि ये गलत है, वकील साहब को आपने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, इस तरह से इन्हें गिरफ्तार करके रात भर यहाँ रखना, फिर गुजरात ले जाना, फिर राजस्थान पुलिस को, यहाँ की पाली पुलिस को भी इन्होंने इतला नहीं की, तो ये गलत है। लेकिन वहां से बड़े साहब का जो संजीव भट्ट साहब का, एसपी साहब का फोन आ गया कि चलो इनको गुजरात लेके आ जाओ। इधर एडवोकेट सुमेर सिंह राजपुरोहित को गुजरात पुलिस अपने साथ लेकर गई, कोर्ट में पेश किया, रिमांड लिया। यानी कि 3 मई को इनको गिरफ्तार किया गया था, यहां से गिरफ्तारी दिखाई गई। लेकिन वकील साहब ने कोर्ट में अच्छी जो है, इनके वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्हें 8 मई 1996 को जमानत मिल गई। अब जमानत मिलने के बाद वकील साहब वापस पाली आए। उन्होंने कहा कि अब हार नहीं माननी है। उन्होंने 17 अक्टूबर 1996 को पाली की कोर्ट में एक पिटीशन जो है दाखिल कर दी, एक एप्लीकेशन फाइल की, और उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है षड्यंत्र पूर्वक जो है गुजरात पुलिस के इस आला अफसर ने जो है, जो वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी संजीव भट्ट ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रच के मुझे फंसाया गया है। अब उसके बाद कोर्ट ने जो है 18 नवंबर 1996 को पुलिस, जो पाली के कोतवाली पुलिस है, उनको मुकदमा दर्ज करने को कहती है। इसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। अब पुलिस की टीम अब इन्वेस्टिगेशन में लगती है। अब इन्वेस्टिगेशन में लगती है तो पुलिस ने फिर इस मामले को गुजरात सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। गुजरात सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया। गुजरात सीआईडी पुलिस ने इसकी लगातार जो है तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद इधर 1996 से पहले ही संजीव भट्ट जो है 1990 के मामले में एक उनके ऊपर पहले से एक केस दर्ज हो रखा, उसका भी ट्रायल चल रहा था। इधर 2018 में जो है पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की और उसमें तत्कालीन एसपी जो है, जो संजीव भट्ट, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर पुलिस जो है अब 2018 के बाद से जब ये ट्रायल चला, लगातार लंबा ट्रायल हुआ, इसके बाद पुलिस ने माना कि जो जज साहब है आर जैन और जो वकील साहब ने जो है पूरे आरोप लगाए, उसकी पुलिस जांच में ये बात आई सामने कि जो संजीव भट्ट हैं और जो आर जैन हैं, उनके बीच 60 से ज़्यादा जो है एडवोकेट साहब सुमेर सिंह राजपूत को गिरफ्तार होने के बाद उनके बीच लंबी लंबी वार्तालाप हुई। वो दूरसंचार विभाग से उसकी पूरी सीडीआर निकालकर जो पुलिस ने अपने चार्जशीट में उसको जो है दस्तावेज एक पेश किया, मजबूत चार्जशीट बनाए, और उसके आधार पर जो है संजीव भट्ट को पुलिस ने दोषी माना। फिर कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। कोर्ट ने जो है अपनी लगातार जीरे सुनी, कई गवाहों के बयान भी हुए, और उसके बाद वहीं आर जैन जब ये मामला उछला तो उनका भी गुजरात से चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया, एक हाई कोर्ट के जज साहब का। पुलिस की जो है जांच में दोषी पाए जाने के बाद जो है कोर्ट ने भी
मोहर लगा दी। आज यानी कि 1996 के बाद आज तारीख 28 मार्च 2024 को पाली के जो कोर्ट है उसने दोषी मानते हुए 20 वर्ष का कारावास और 2 लाख का जुर्माना पूर्व पुलिस अधिकारी आईपीएस संजीव भट्ट पर लगाया है। उससे पहले वो गोधरा कांड में उनको पूर्व में भी जो है उम्र कैद की सजा हो रखी है। ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे जो लगातार सुर्खियों में थे। यह भी लोगों का कहना है कि ये मोदी के पूर्व मुखर थे और इन्होंने जो है कई बड़े बड़े पदों पर काम किया, लेकिन इनका मिजाज कुछ अलग था और इसी वजह से एक झूठे केस में एक वकील साहब को फंसाने के मामले में तत्कालीन एसपी संजीव भट्ट को 20 वर्ष का कारावास हुआ। वही जज साहब को भी जो है इस मामले में जब उनको ट्रांसफर किया गया तो न्यायपालिका में भी उनकी जो है काफ़ी कुछ आलोचना हुई। तो ये थी आज की राजस्थान के पाली से कहानी। और भी कुछ कहानी आपके बीच जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्राइम कहानी में इतना ही। फिर किसी कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।